ये रोशनी एक आगाज है नई शहर की, शुरुआत है एक नई जिंदगी की, एक वादा अपने आप से, आने वाली नस्लों को एक बेहतर दुनिया देने का, एक इरादा खुशियों का गुलशन महकाने का, एक ख्वाब दुनिया पर छा जाने का, एक हौसला आसमां की बुलंदियों पर पहुंचने का, एक जुनून अपनी कामयाबी की दास्तां लिखने का। ये सब सच हुआ कई पहर इंतजार के बाद, और इसे हकीकत बनाया राजा बनर्जी ने। 24 घंटा में मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि वो कभी अपने बारे में सोच रहा होगा। चलो। मकाइबरी के लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने वाले राजा बनर्जी महज नाम के ही राजा नहीं, बल्कि उनकी शख्सियत भी किसी राजा से कम नहीं, जिसका सबूत है आर्थिक तौर पर कमजोर, हालात के मारे और मुश्किलों के आगे बेबस लोगों के लिए दिल में बसा प्यार और उन्हें साथ जोड़ने का हुनर, जिसके आगे तमाम परेशानियां उड़नछू होती हैं और दर्द की शिद्दत से राहत मिल जाती है। राजा साहब बहुत अच्छा आदमी है। अभी सबको काम मिल रहा है, अभी मुझको भी काम मिल रहा है। पिता के साथ मकाइबरी घूमने आए राजा ने देखा कि इस तरह के मुश्किल हालात में यहाँ के लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। बुनियादी सहूलियात का जबरदस्त टोटा है। न घर है, न बिजली, न शिक्षा है और न ही खाने को रोटी। लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर कोई रहबर ही नहीं है। बस यहीं से राजा को प्रेरणा मिली उस मिट्टी के लिए कुछ करने की और उन लोगों की जिंदगियों में रंगों नूर भरने की। राजा साहब आ गया इधर, हर आदमी को ज़िंदगी में रोशनी आ गया। और वो जो हुआ ये राजा साहब को मेहरबानी से हुआ। उन्होंने जो बदलाव लाया, अब जो भी बदलाव आज है ड्यू टू राजा साहब का लिया है। राजा चाहता था कि उनकी प्रजा यानी मकाइबरी के लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिसके नतीजे में दूसरों से निर्भरता खत्म हो सके और तेज रफ्तार से भागती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसी मकसद की खातिर राजा अपना शानदार करियर छोड़कर यहाँ के लोगों की तकदीर सुनहरे हरफों में लिखने आ गए। A nice comparison for the rest of the season. राजा बनर्जी चाय की दुनिया से जुड़ा एक ऐसा नाम जिसके नाम की शोहरत मुल्क की सरहदों के पार भी है, जिन्हें पहचान है हर अच्छी किस्म की। उनकी ज़बां मानो एक पैमाना है जिसके छूने मात्र से ही चाय की क्वालिटी का अंदाजा लग जाता है। ऐसे ही पारखी इंसान ने जब परखा लोगों की तकलीफों को, जाना उसकी वजह को और फैसला किया उन्हें जागरूक बनाने का, उनके जीवन से अंधेरा मिटाने का। नहीं नहीं, अवेयरनेस तो नहीं थे, जगाने तो पड़े। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए, जॉइंट बडी जगाने के लिए बहुत टाइम लेते, खटते भी होने। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड इवोल्यूशन, टाइम लेता है बहुत। जागरूक करने की शुरुआत हुई बच्चों का भविष्य बनाने से। जो हाल है वही तो मुस्तकबिल होगा। अगर आज बेहतर न होगा तो फिर भला सुनहरे कल की उम्मीद कैसे करें? इसी उम्मीद के चिराग को रोशन किया राजा ने। वो बचपन जो सड़कों पर गुजर रहा था टूटे हुए खिलौनों के साथ, आज वो एक हाईटेक एजुकेशन से रूबरू हो रहे हैं। अवेयरनेस जो प्रोग्राम, चिल्ड्रन अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह किया, हर घर में जितने भी बच्चे हैं सब ऊपर अच्छा एजुकेशन मिलता है हम लोगों को। विभिन्न जो प्रोजेक्ट सब है, लाइक बायोगैस, लाइफ स्टॉक परचेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, आपका स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर्स फॉर चिल्ड्रन, ये सब कर रहा है।
और इसका फल आपका नेक्स्ट जनरेशन में बहुत ज़्यादा से मिल जाएगा। एक जंजीर उतनी ही मजबूत होगी जितनी कि उसकी एक कड़ी। इस हकीकत को राजा से बेहतर कौन समझ सकता था। तभी तो उन्होंने भविष्य और वर्तमान दोनों कड़ियों को मजबूत करने की ठानी और 7 गांव के परिवारों को चाय की खेती करने का और उसके निर्यात करने का वो हुनर सिखाया जो ताउम्र उनके काम आता रहेगा। राजा ने मकाइबरी में लोगों को टीवी उपलब्ध कराकर जागरूक किया, जैविक खाद बनाना सिखाया और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त करवाया। एक के बाद एक किए गए इन कामों से विकास होने लगा और कामयाबी की दिशा में नए रास्ते खुलने लगे। उन्हीं में से एक है बायोगैस प्लांट। राजा ने न सिर्फ इस प्लांट के बारे में बताया बल्कि गोबर गैस बनाना भी सिखाया, जिसके बाद खाना बनाने और बिजली की जरूरत तो पूरी हुई ही, साथ ही हरी भरी फसल के लिए खाद भी मिल गई। मगर इसके लिए जरूरत होती है गोबर की, जिसको पूरा करने के लिए सही तादाद में ऐसे जानवरों का होना जरूरी है जिनसे गोबर मिलता है। ऐसे में एक बार फिर राजा सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे। राजा के दिखाए रास्ते पर लोग चलने लगे, उन्हीं के बताए तरीकों से खेती करने लगे और उनकी सिखाई खाद का इस्तेमाल होने लगा। इसके एवज में गांव वालों की आमदनी भी बढ़ने लगी और बढ़ने लगा वो सब कुछ जिसका लंबे वक्त से इंतजार था। मकाइबरी में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अनुपात में तो ज्यादा हैं ही, काम में भी मर्दों से आगे हैं। हालात का जायजा लिया तो पता चला इन पर जिम्मेदारियों का बोझ भी काफी है। ऐसे में उनका ज्यादा ख्याल रखना भी जरूरी हो जाता है। इसी वजह से राजा ने वहां की कई महिलाओं को मेडिकल से जुड़ा प्रशिक्षण दिलवाया। 11 लेडीज का पैरामेडिक्स और नर्सेस ट्रेनिंग किया है। वो आपके 7 से करीबन 7 साल आगे का प्रोग्राम किया। अभी वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हो गया और बहुत बेनिफिट भी हुआ कम्युनिटी की, क्योंकि स्वास्थ्य आ गया बेसिक हेल्थ के कंट्रोल करने के लिए। राजा की ये कोशिश भी रंग लाई और इसके नतीजे भी सामने आने लगे। बीमारियों से जूझते लोगों के चेहरों पर मुस्कान और ताजगी वापस आने लगी। राजा को परेशानियों ने घेरा और मुश्किलों ने उनका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन राजा के बढ़ते कदम थमे नहीं। इस कठिन डगर पर चलते हुए उन्होंने उस ईश्वर को याद किया जिसके इशारे पर जर्रा जर्रा चलता है और जिसकी रहमत सारी कायनात पर है। भगवान क्या है? भगवान इज सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी तो आपके अंदर ही है। धन से भगवान मिलते हैं, वो एनर्जी सोर्स। बरसों से सामाजिक विकास करते आए राजा का सपना मकाइबरी को एक ऐसी जगह बनाने का है जो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल हो। मकाइबरी राजा के लिए औलाद से कम नहीं। वो चाहते हैं इसकी सही तरीके से देखभाल की जाए। इसके लिए उन्हें एक ऐसे हाथ की जरूरत है जो न सिर्फ उसे अपनी ममता से सींचे बल्कि आंचल में उसे सहेज कर भी रखे। मकाइबरी का फ्यूचर होगा जो पृथ्वी को एक इंस्पिरेशनल पॉइंट होगा ऑन सस्टेनेबिलिटी विद लेडीज एम्पावरमेंट। और उस तरीका से तब जब इधर मैं हूँ कि नहीं हूँ, इतिहास ही बोलेगा जो कोई भी पॉजिटिव इम्पल्सेस, सस्टेनेबल इम्पल्सेस रिलीज हुआ है जिसमें आपका होल कम्युनिटी का एम्पावर्ड हुआ टू बिकम ग्रास रूट्स सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। ईश्वर ने यूं तो सभी को बराबर बनाया है, लेकिन किसी की अलग सोच ही उस इंसान को महान बनाती है। कुछ ऐसी ही सोच राजा बनर्जी की भी है, जो देने में ज्यादा यकीन रखते हैं, जिनके हाथ देने के लिए हमेशा बढ़े हैं। अपनी यही सोच वो समाज के लिए छोड़ जाना चाहते हैं, जो हमेशा उनकी रहनुमाई करती रहे। Everybody should follow the politics of love, that is
जड़ी बूटी के चाष और सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कीजिए, मिल जाएगा आपका चमक। राजा बनर्जी एक ऐसे राजा हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वो एक ऐसा दरख्त है जिसके साए तले हर किसी को पनाह मिली और जिंदगी को खूबसूरत बनाने की वजह यकीनन राजा जी के दम से बुझते दियों को जैसे रोशनी मिल गई। कहां चिराग मयस्सर नहीं था शहर के लिए, अब तो तय है चिराग हर एक